Hello, my dear friends. My name is Sachin, and I welcome you. I welcome you again to another video. Okay, and before starting this video, my dear friends, I just want to thank you once again for all the love and affection what you gives to my channel, what you give to my channel. जो आप भी प्यार मेरे चैनल को देते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा आप लोग का कि द इमेंस अपॉर्चुनिटी जो आप हम लोग को देते हैं, मसल मास्टर्स को देते हैं, सेकेंड हैंड एंड यूज्ड रिफर्बिशमेंट इक्विपमेंट्स को देते हैं एंड टू सर्व यू बेसिकली. ओके, सो गाइज यस, आप लोग जब मिलने आते हैं तो यू शो लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माई वीडियो. आई एम सो मच थैंकफुल टू यू फॉर दैट. और वीडियोज़ जल्दी जल्दी नहीं आते हैं बिकॉज आई ट्रैवल अलॉट. बहुत ट्रैवल करता हूँ मैं विद इन इंडिया एंड ऑल. सो बाहर भी आप लोग के लिए ही ट्रैवल किया जाता है ताकि आपको सस्ते से अच्छा, अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट दिया जाए. सो फाइनली आई एम बैक टू द कंट्री. ओके, and I'm back to work. I've joined the factory from today again. Okay, and we are heading towards our factory only. वही जा रहे हैं. So I thought of making one video for you. And this video के again see, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जितने भी देखेंगे ना जिम सेटअप के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस आई कीप ऑन टेलिंग इट दैट दिस इज यू नो, मैं नहीं बोलता हूँ, सब बोलते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑन जिम सेटअप बिकॉज आई ओनली स्पीक ऑन जिम सेटअप. आई डोंट स्पीक ऑन फिटनेस इंडस्ट्री और स्टफ लाइक दैट. सो जिम सेटअप के ऊपर this is again one of the the genuine video, the most genuine video I was thinking to make from last 1 month or stuff like that. टाइम नहीं लग पाता. आज भी फैक्ट्री की तरफ ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगा. सो आई टोल्ड कि चलिए ये वीडियो बना लिया जाए. सो गाइस, द टॉपिक ऑफ द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इज़ कि एक जब आप एक जिम बनाते हैं, भारत के अंदर आप एक जिम बनाते हैं, उस जिम का इंटीरियर किस प्रकार का होना चाहिए, उस जिम के अंदर इंटीरियर में क्या क्या रहना चाहिए, और इंटीरियर्स बेसिकली आई मीन हाउ मच मनी यू शुड स्पेंड ऑन इंटीरियर्स. ओके guys, I have seen lot of gyms. Okay, before I start this video, please understand this that I have seen lot of gyms. Okay, gym is having a shell life. Shell life का मतलब क्या है कि हर एक जिम की एक लाइफ रहती है. और फॉर एग्जांपल जब भी दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ आपके पास रहती है जब आप एक जिम खोलने जाते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, सेल्फ ओन्ड है, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी एक रेंटेड प्रॉपर्टी है. सो गाइज, आई हैव सीन पीपल, मैंने लोगों को देखा है, दे कम टू मी एंड से कि वी वांट बेस्ट क्लास, वी वांट टू स्पेंड लेट्स से 50% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द जिम. अगर एक जिम का बजट 50 लाख रुपए है तो 25 लाख हम लोग इक्विपमेंट में लगाएंगे, 25 लाख हम लोग इंटीरियर्स में लगाएंगे. गाइस, दिस अप्रोच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, इंटीरियर किस प्रकार का होना चाहिए ध्यान से सुनिए. अगर तो ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, योर इंटीरियर्स, आपके जिम का जो इंटीरियर है, आपके जिम का इंटीरियर है आपकी जिम की मशीनरी, ना तो लाइट्स, ना तो फैंसी कलर्स, ना तो फैंसी वॉलपेपर्स. आई हैव सीन मल्टीपल जिम्स अक्रॉस वर्ल्ड and the best interior for your gym is make your gym a jungle of machines. Do not invest so much on the interiors. इसको ध्यान से समझिएगा. अगर एक ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, ये रेंटेड प्रॉपर्टी आपने 5 साल के लिए रेंट की है, 3 साल के लिए रेंट की है, 2 साल के लिए रेंट की है, और आपके जिम की भी एक शेल लाइफ है. एक इतनी लाइफ तक ये जिम हमारा यहाँ पे रन हो सकता है. उसके बाद चाहे आप किसी और प्रॉपर्टी में शिफ्ट होंगे, चाहे आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या आप अपने जिम को बड़ा करेंगे, या आप इस बिजनेस से एग्जिट करेंगे. जब भी ये चारों सिचुएशंस होती हैं, आप जिम अपना खुद का बिल्डिंग खरीदते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जगह एग्जिट करनी पड़ती है. और जब आप वो जगह एग्जिट करते हैं तो दैट टाइम व्हेन यू गाइस कम टू मी कि एक सेकेंड हैंड जिम है, ये सेकेंड हैंड जिम को सेल कर दो, तो जब ये सेकेंड हैंड जिम सेल होने जा रहा होता है तो उस टाइम के अंदर आप कहते हैं इस जिम के अंदर 50 लाख लगे थे और जो मशीन्स की वैल्यू है वो 25 लाख रुपए भी नहीं है. सो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने 25 लाख रुपए इंटीरियर के अंदर लगाए थे वो भी आपको वापस मिलने चाहिए. आंसर इज नो. द पेंट व्हाट यू हैव डन टू द वॉल्स फिनिश्ड, द वॉलपेपर्स फिनिश्ड, wiring finished. Most of the cases the mirrors are stick on the wall, so mirrors are completely finished. Flooring जो भी आप, अगर विनाइल फ्लोरिंग है, completely waste of money, completely I mean gone. वो भी एकदम से ख़त्म हो जाता है. सो द पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर माय डियर फ्रेंड्स इज कि इंटीरियर अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो यस,
कीजिए, जितना मर्जी इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स है इस बिज़नेस के अंदर रहने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर आपका जो मैक्सिमम बजट, अगर आपका बजट 20 लाख रुपए है तो आपका सिर्फ 20% बजट, दैट इज़ 20 लाख का 20% हुआ 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपका बजट होना चाहिए आपके इंटीरियर्स की तरफ, और बाकी का आपका बजट होना चाहिए जो कि आपकी रियल एसेट है, जो कि आपकी रियल मेरी नज़र में तो इंटीरियर वही है, दैट इज़ योर मशीनरी। ओके, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी, लेट्स से इफ यू हैव 50 लाख रुपीज़, इफ़ यू हैव 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, और आपके पास या मे बी 25 लाख रुपए, ओके, so and you want to make a world class gym, the only and only gym can be made that out of this 25 lakh rupees, 4 to 5 lakh rupees of इंटीरियर में जो बेसिक, मैं बोलता हूँ कि जिम क्यों फेल होते हैं, मेरे पास वीडियोस, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने बताया कि मेरे जिम क्यों फेल हुए, कई जिम क्यों बहुत अच्छा करते हैं, कई जिम क्यों बहुत फेल होते हैं। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग एनी जिम माय डियर फ्रेंड्स इज ओनली एंड ओनली अ गुड लाइटनिंग एंड अ गुड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अगर आपका जिम ठंडा नहीं है, उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो दैट जिम इज़ बाउंड टू फेल। ओके, उसके बाद कुछ भी नहीं है, चाहे आपने कितनी महंगी फॉल्स सीलिंग करा के रखी हुई है, चाहे आपने कितने महंगे स्टीम रूम्स बनाए हुए हैं, चाहे आपने कितना महंगा ग्लास वर्क करा रखा है, चाहे आपने जो रिसेप्शन टेबल है वो आपने 25 लाख रुपए की रिसेप्शन टेबल बना दी, ऑल वेस्ट ऑफ मनी इफ योर जिम इज़ नॉट चिल्ड, इफ योर जिम इज़ नॉट कूल। सो पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर इज दैट invest into interiors if the property is yours. The only and only interior for a successful gym is the right choice of machinery. If you have this 25 lakh of rupees, जिस 25 लाख रुपए में से 20% आपने इंटीरियर में लगा दिया, go for US products, no, go for a live fitness machine. Okay, go for a Precor machine, go for a Sabex machine, go for a Star Trek machine. That is the real beautiful interior. Go for a Matrix machine. That is the real beautiful interior of your gym. The machinery. If the machinery is good, at the end of the day, that only and only reflects the richness of the gym. आपने चाइनीज़ मशीन इंस्टॉल्स की हैं, आपने इंडियन मशीन इंस्टॉल की हैं, और उसके बाद आपने इंटीरियर के ऊपर इक्विवेलेंट पैसा लगा दिया। सो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता मेरे दोस्तों। इंटीरियर को जितना बेसिक रख सकते हैं जिम का, उतना बेसिक रखिए। जितना इंटीरियर को आप मेलो डाउन करके रख सकते हैं, उतना उसको मेलो डाउन कीजिए। When I go to gyms in Dubai, okay, Dubai, I'll tell you the example. Fitness First is gym in Dubai, okay. If you go to the gym, Fitness World, they have nothing. They have only walls. They have only जो छत है, छत के ऊपर भी they have installed only cable trays में उन्होंने लाइट्स लगा रखी है। But you want to know that what this Fitness First Bur Dubai is all about? It is about 90 treadmills. It is about 100 cycles. It is about 50 ellipticals. It is about, for example, we have a lat pull down machine, 3 lat pull down machines. Each segment they have. So similarly, it's a huge gym. So why this gym looks so beautiful? उसमें तो इंटीरियर नाम की चीज़ नहीं है, उसमें तो पंखे नहीं लगे हुए, उसमें सिर्फ छत पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है, छत में लाइटें लगी हुई है। So this gym looks so beautiful. The reason is very simple. The reason is that the machines which are there, जब 100 ट्रेडमिल लाइन में लगे रहते हैं ना, 90 ट्रेडमिल लाइन में लगे रहते हैं ना, तो वो ब्यूटिफिकेशन है एक जिम की। सो पॉइंट ऑफ सबमिशन, वेरी स्मॉल वीडियो। डोंट सेंड मी दी मैसेजेस कि जिम का इंटीरियर कैसा होना चाहिए और जिम का इंटीरियर आप करते हैं कि नहीं करते। जवाब है नहीं, हम लोग कोई भी जिम का इंटीरियर नहीं करते हैं। वी आर नॉट इनटू जिम इंटीरियर्स, एंड येस वी आर इनटू जिम मशीनरी बिजनेस। इफ यू वांट टू मेक अ जंगल ऑफ मशीन्स, मेक योर जिम अ जंगल। मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बोला था कि एक छोटी चीज़ का मशीन लेकर आओ, अपने जिम को सुंदर बनाओ। सो दिस इज हाउ इट गोज। Thank you so much once again. Very small video, and again I was driving, so I don't have time to sit again in front of camera. So I made this video just like that. And if you like the video, give me a thumbs up. If you don't like the video, tell me in the comment section that what went wrong. And if you have not subscribed, please subscribe to the channel. And one more thing, that if you really want to set up a gym in India, Muscle Masters by Sachin Kohli is the channel. Love and love always.